ओम जय श्री विष्णु जय माता रानी। दोस्तों आपके अपने चैनल राधे श्याम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। भगवान श्री विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा आप और आपके समस्त परिवार पर सदा सर्वदा बनी रहे। दोस्तों पुत्रदा एकादशी, जिसे हम वैकुंठ एकादशी भी कहते हैं, यह एकादशी भगवान विष्णु को समर्पित है तथा यह व्रत करने से मनुष्य को समस्त पापों से मुक्ति मिलती है। इतना ही नहीं, यह एकादशी जीवन के समस्त सुखों को देने वाली तथा अपने नाम के अनुसार वैकुंठ दिलाने वाली एकादशी है। तो इस एकादशी का बहुत ही महत्व है। बहुत सी महिलाएं पुत्र की कामना से यह एकादशी का व्रत रखती हैं और बहुत ही श्रद्धा भक्ति से पूजन करती हैं भगवान श्री विष्णु को प्रसन्न करने हेतु, अपने मनोकामना पूर्ण करने हेतु। तो दोस्तों, यह एकादशी कब पड़ रही है और यह एकादशी का तिथि कब प्रारंभ हो रहा है, कब समाप्त हो रहा है, पूजा और पारण का शुभ मुहूर्त क्या है और यह एकादशी हम उठा सकते हैं या नहीं पौष के महीने में, यानी हम पहली बार व्रत उठा सकते हैं, पहली बार व्रत रख सकते हैं या नहीं। तो दोस्तों, इस तरह की बहुत सारी जानकारी है जो इस वीडियो में आपको मिलने वाली है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। यदि वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें इसी तरह का वीडियो देखने के लिए। दोस्तों, आपके एक लाइक से हमें बहुत हिम्मत और प्रेरणा मिलती है और यही एकमात्र जरिया भी है जिससे हमें पता चलता है कि आप लोगों को इस तरह की वीडियो अच्छी लगती है। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक तो जरूर ही कीजिएगा। तो चलिए अब हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो नव वर्ष 2025 के आगमन के साथ ही हिंदू धर्म में सबसे खास मानी गई वैकुंठ एकादशी नए साल के पहले महीने में पड़ रही है। हिंदू कैलेंडर के अनुसार वर्ष 2025 में 10 जनवरी दिन शुक्रवार को यह एकादशी मनाई जा रही है। यह व्रत पौष पुत्रदा एकादशी के नाम से भी जानी जाती है। तो धार्मिक मान्यता के अनुसार इस एकादशी के दिन भगवान श्री हरि विष्णु को खीर, फल, मेवा, दूध, मखाना तथा नारियल की बर्फी आदि चीजों का भोग लगाया जाता है। बता दें कि एकादशी के भोग में तुलसी पत्र जरूर रखें, क्योंकि इस संबंध में कहा जाता है कि बिना तुलसी के श्री हरि नारायण का पूजा या भोग पूर्ण नहीं होता। यह एकादशी भगवान विष्णु को समर्पित है तथा यह व्रत करने से मनुष्य को समस्त पापों से मुक्ति मिलती है। इतना ही नहीं, यह एकादशी जीवन के समस्त सुखों को देने वाली तथा वैकुंठ दिलाने वाली एकादशी है। और जैसे कि इस एकादशी को और भी नामों से जाना जाता है, स्वर्ग वथिल एकादशी भी इसे कहते हैं, मुकोटी एकादशी कहते हैं। इस संबंध में यह मान्यता है कि इस दिन वैकुंठ यानी जो भगवान श्री विष्णु का निवास स्थान है उसका द्वार खुला होता है और जो भक्त इस दिन एकादशी का व्रत रखकर श्री हरि की भक्ति करते हैं उनको स्वर्ग की प्राप्ति होती है तथा जन्म मरण के चक्र से मुक्ति मिलती है और वैकुंठ प्राप्त होता है। तो अब चलिए हम जान लेते हैं एकादशी तिथि कब प्रारंभ होगी, कब समाप्त होगी। तो एकादशी तिथि प्रारंभ होगी 9 जनवरी 2025 दिन गुरुवार 12:22 से दोपहर को और एकादशी तिथि समाप्त होगी 10 जनवरी 2025 दिन शुक्रवार सुबह 10:19 पर। तो उदया तिथि के अनुसार वैकुंठ एकादशी का व्रत रखा जाएगा 10 जनवरी 2025 को और दिन रहेगा शुक्रवार। तो अब चलिए हम जान लेते हैं पारण का शुभ मुहूर्त क्या है। तो पारण का शुभ मुहूर्त रहेगा 11 जनवरी को सुबह 7:15 से सुबह 8:21 पर। तो अब चलिए हम जान लेते हैं कि नया व्रत हम रख सकते हैं या नहीं। तो देखिए, अभी पौष का महीना चल रहा है तो इसलिए हम नया व्रत, कोई भी नया व्रत नहीं उठा सकते, नहीं रख सकते, क्योंकि अभी भी खरवासी चल रहा है। तो खरमास में हम कोई भी नया व्रत नहीं रख सकते हैं क्योंकि खरमास 14 जनवरी तक रहेगा। तो इसलिए हम 14 जनवरी तक कोई भी नया व्रत नहीं रख सकते हैं। और जो लोग पहले से यह व्रत कर रहे हैं वो जरूर करें और बहुत ही अच्छे से विधि विधान से भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा आराधना करें। और दोस्तों, अब हम इस वीडियो में कथा भी सुनेंगे। तो कथा इस प्रकार है। महाराज युधिष्ठिर ने पूछा, हे भगवान, आपने सफला एकादशी का महात्म्य बताकर बड़ी कृपा की। आप कृपा करके यह बतलाइए कि पौष शुक्ल एकादशी का क्या नाम है, उसकी विधि क्या है और उसमें कौन से देवता का पूजन किया जाता है। भक्त वत्सल भगवान श्री कृष्ण बोले, हे राजन, इस एकादशी का नाम पुत्रदा एकादशी है। इसमें भी भगवान श्री नारायण की पूजा की जाती है।
इस चर और अचर संसार में पुत्रदा एकादशी के व्रत के समान दूसरा कोई व्रत नहीं है। इसके पुण्य से मनुष्य तपस्वी, विद्वान और लक्ष्मीवान होता है। इसकी मैं एक कथा कहता हूँ, सो तुम ध्यान पूर्वक सुनो। भद्रावती नामक नगरी में सुकेतुमान नाम का एक राजा राज्य करता था। उसके कोई पुत्र नहीं था। उसकी स्त्री का नाम सव्या था। वह निपुत्री होने के कारण सदैव चिंतित रहा करती थी। राजा के पितर भी रो रो कर पिंड लिया करते थे और सोचा करते थे कि इसके बाद हमको कौन पिंड देगा। राजा को भाई बांधव, धन, हाथी, घोड़े, राज्य और मंत्री, इन सब में से किसी से भी संतोष नहीं होता था। वह सदैव यही विचार करता था कि मेरे मरने के बाद मुझको कौन पिंडदान करेगा। बिना पुत्र के पितरों और देवताओं का ऋण मैं कैसे चुका सकूंगा। जिस घर में पुत्र न हो उस घर में सदैव अंधेरा ही रहता है। इसलिए पुत्र उत्पत्ति के लिए प्रयत्न करना चाहिए। जिस मनुष्य ने पुत्र का मुख देखा है वह धन्य है। उसको इस लोक में यश और परलोक में शांति मिलती है, अर्थात उनके दोनों लोक सुधर जाते हैं। पूर्व जन्म के कर्म से ही इस जन्म में पुत्र, धन आदि प्राप्त होते हैं। राजा इसी प्रकार रात दिन चिंता में लगा रहता था। एक समय तो राजा ने अपने शरीर को त्याग देने का निश्चय किया, परंतु आत्मघात को महान पाप समझकर उसने ऐसा नहीं किया। एक दिन राजा ऐसा ही विचार करता हुआ अपने घोड़े पर चढ़कर वन को चल दिया तथा पक्षियों और वृक्षों को देखने लगा। उसने देखा कि वन में मृग, बाघ, सुअर, सिंह, बंदर, सर्प आदि सब भ्रमण कर रहे हैं। हाथी अपने बच्चों और हथनियों के बीच में घूम रहा है। इस वन में कहीं तो गीदड़ अपने कर्कश स्वर में बोल रहे हैं, कहीं उल्लू ध्वनि कर रहे हैं। वन के दृश्यों को देखकर राजा सोच विचार में लग गया। इसी प्रकार आधा दिन बीत गया। वह सोचने लगा कि मैंने कई यज्ञ किए, ब्राह्मणों को स्वादिष्ट भोजन से तृप्त किया, फिर भी मुझको दुख प्राप्त हुआ है, क्यों? राजा प्यास के मारे अत्यंत दुखी हो गया और पानी की तलाश में इधर उधर फिरने लगा। थोड़ी दूरी पर राजा ने एक सरोवर देखा। उस सरोवर में कमल खिले थे तथा सारस, हंस, मगरमच्छ आदि विहार कर रहे थे। उस सरोवर के चारों तरफ मुनियों के आश्रम बने हुए थे। उसी समय राजा के दाहिने अंग फड़कने लगे। राजा शुभ सगुन समझकर घोड़े से उतरकर मुनियों को दंडवत प्रणाम करके बैठ गया। राजा को देखकर मुनियों ने कहा, हे राजन, हम तुमसे अत्यंत प्रसन्न हैं। तुम्हारी क्या इच्छा है सो कहो। राजा ने पूछा, महाराज, आप कौन हैं और किस लिए यहाँ आए हैं, कृपा करके बतलाइए। मुनि कहने लगे कि हे राजन, आज संतान देने वाली पुत्रदा एकादशी है। हम लोग विश्वदेव हैं और इस सरोवर में स्नान करने के लिए आए हैं। यह सुनकर राजा कहने लगा कि महाराज, मेरे भी कोई संतान नहीं है। यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो एक पुत्र का वरदान दीजिए। मुनि बोले, हे राजन, आज पुत्रदा एकादशी है, आप अवश्य ही इसका व्रत करें। भगवान की कृपा से अवश्य ही आपके घर में पुत्र होगा। मुनि के वचनों को सुनकर राजा ने उसी दिन एकादशी का व्रत किया और द्वादशी को उसका पारण किया। इसके पश्चात मुनियों को प्रणाम करके महल में वापस आ गया। कुछ समय बीतने के बाद रानी ने गर्भ धारण किया और 9 महीने के पश्चात उनके एक पुत्र हुआ। वह राजकुमार अत्यंत सूरवीर, यशस्वी और प्रजापालक हुआ। श्री कृष्ण बोले, हे राजन, पुत्र की प्राप्ति के लिए पुत्रदा एकादशी का व्रत करना चाहिए। जो मनुष्य इस महात्म्य को पढ़ता है या सुनता है उसे अंत में स्वर्ग की प्राप्ति होती है। तो एक बार प्रेम से बोलिए, भगवान श्री हरि विष्णु की जय, माता लक्ष्मी की जय। तो दोस्तों, पूजा पारण का शुभ मुहूर्त के साथ ही हमने कथा भी आपको सुना दिया है। तो आज की वीडियो यदि आपको अच्छी लगे तो लाइक तो जरूर ही कीजिए। दोस्तों, आपके एक लाइक से हमें बहुत हिम्मत और प्रेरणा मिलती है, तो इसलिए वीडियो अच्छी लगे तो लाइक तो जरूर ही कीजिए, क्योंकि यही एकमात्र जरिया भी होता है जिससे हमें पता चलता है कि आप लोगों को इस तरह की वीडियो अच्छी लगती है। तो इसीलिए वीडियो अच्छी लगे तो लाइक तो जरूर ही कीजिए। अब मैं मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री विष्णु।